बाहर बहुत मायूसी का माहौल है, पर हमारे पास है खुशखबरी। हमारे पास खुशखबरी है उन बच्चों की जिन बच्चों की जॉब लग रही है। हम वो कहानी आपसे क्यों शेयर कर रहे हैं? ताकि आपका उत्साह बढ़े और आप सीख सको उनसे कुछ। तो ऐसे एक बच्चे की जॉब लगी कुणाल की, जिसकी कहानी हम बताने जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले कुणाल का कॉल आया। ये हमारे यहाँ प्रथा है कि जब बच्चे की जॉब लगती है तो फोन आता है या हम फोन करते हैं, बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या है फीलिंग्स। तो कुणाल बोला कि भैया बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे से ज्यादा तो मेरी मम्मी खुश है भैया। अच्छा, आंटी परेशान थी क्या? हाँ भैया, क्या बताएं आपको, इतनी परेशान थी, सबको परेशान कर रखा था मम्मी ने। तो मैंने पूछा कि अच्छा कि आंटी ने किसको किसको परेशान करके रखा था? अरे भैया क्या बताएं आपको। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, एक भैया हमारे, और वो जो हैं वो मतलब MBA करके 8 साल से एक अच्छी कंपनी भैया MNC में है। तो अभी कुछ महीनों पहले, अभी 8-9 महीने पहले की बात है भैया, तो वो हम लोग एक शादी में गए थे। तो शादी में मम्मी ले गई थी, वहां पे भैया भी आए हुए थे, पारिवारिक शादी थी। तो उनको ले जाके बोल रही है कि देखो ये कुणाल को 10 महीने हो गए, सो ग्रेजुएट हुए, कहीं जॉब नहीं लग रही, इसका कुछ करो, कुछ संभालो। भैया भी मतलब शादी में क्या बोलते, तो बोले कि हाँ हाँ बुआ, हम देखते हैं क्या करना है, हम बात करते हैं कुणाल से। तो फिर कुणाल ने मुझे बताया कि ये जो भैया हैं मेरे, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, घर के मोहल्ले के हर कोई इनके पास जाता है, बोलता है कि मदद करो, कुछ करो। भैया भी कुछ कहते हैं हाँ हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाते। भैया मेरी मम्मी भी चालाक, तो समझ गई थी कि ऐसे बोला बोली में तो काम होगा नहीं। शादी के अगले दिन मेरे को पकड़ी, बोली कि चलो। क्यों? तो भैया आया है, भैया रुका हुआ है, चल के भैया से बात करो, वही हेल्प करेगा तुम्हारी। बोले मम्मी छोड़ो, भैया 2 दिन छुट्टी पे आए हैं, रहने दो उसको आराम से। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। पकड़ के खींच के भैया मेरे को ले गई भैया से मिलवाने के लिए। अब सामने ले जाके बैठा दिया, तो भैया ने भी पूछा कि अच्छा क्या कर रहा है आजकल। तो मैंने बोला कि भैया ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, कुछ खास मेरे हो नहीं रहा था, एक प्रोग्राम मिला है भैया इन्वाइट का, वही ज्वाइन किया है। उन्होंने भी फिर पूछ लिया कि अच्छा क्या कर रहा है। तो मैंने बताया, मुझे भैया उस टाइम पे 2 महीने हुए थे, तो मैंने कुछ कुछ बनाया था। तो मैंने उनको बोला कि देखो भैया ये बनाया है, ये बनाया है, ये सब सीख रहे हैं। अब भैया को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने भी मौका देखा, चौका मारा। भैया मैंने ना कुछ स्प्रेडशीट्स बनाए, कुछ मॉडल बनाए, आप देखोगे? भैया ने कहा अच्छा दिखा दे एक बार। मैंने दिखा दिया उनको फट से, क्योंकि लिंक तो हमारे पास रहता ही भैया, दिखा दिया उनको। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक ही लग रहा है, सही लग रहा है, सही जा रहे हो। अच्छा कितना टाइम अभी इसमें लगेगा? तो मैंने बता दिया इसमें टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। अच्छा अच्छा सही है, ठीक रास्ता है, इसको कंटिन्यू करो अभी तो, लेकिन बहुत सीखना होगा, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं अभी। ठीक है। तो तने भैया हुआ इससे ये कि इस थोड़े से क्या कहिएगा आपको, इंकरेजमेंट है ना, आप जो प्रोत्साहन बोलते हो, इस इंकरेजमेंट के कारण मेरा भी मन थोड़ा और लग गया। मन तो थोड़ा और लग ही गया, उधर भैया टच में रहने लगा, तो उसको भी कभी कभी मैं लिंक भेज देता, देखो ये बनाया वो बनाया। भैया भी हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। और मम्मी मेरी ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में मम्मी को बताते रहता था कि देखो आज भैया ने ये बोला, आज वो बोला। मम्मी बोली कि अच्छा वो कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, चलो ठीक है, मन शांत है। तो फिर मैंने कुणाल से पूछा कि आंटी की मन में शांति हो गई भैया की बात से? कहा भैया कुछ दिन तो मम्मी शांत रही, उसके कुछ महीने बाद फिर से शुरू हो गई। एकदम से उठा के फोन लगा दिया भैया को, बोली कि कितना टाइम हो गया है, कुछ हुआ नहीं अभी तक, तुम तो कह रहे थे सही चल रहा है सब कुछ, तो क्या होगा? और मम्मी बोल रही भैया को कि अरे 15 महीने हो गए यार, कुछ तो करना होना चाहिए ना। तो क्या कहा तुम्हारे भैया ने? अरे उन्होंने बड़ी शांति से डील किया भैया। उन्होंने बोला कि देखो बुआ, इतना परेशान होने से नहीं चलेगा, इतना स्ट्रेस मत लो। कुणाल के ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, असेसमेंट चल रहे हैं, ढंग से एग्जाम दे रहा है, तब क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो? तो मम्मी बोलती है क्या भैया को कि हाँ मन लगा के एग्जाम तो देता है ये, तो एग्जाम होता है तो 2-2 3-3 घंटे बैठ के लगा रहता है लैपटॉप पे बिल्कुल। तो भैया बोलेगी तो जब ठीक कर रहा है तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बुआ? भैया भी देखे ना कि मम्मी इतनी परेशान है, तो पूछ रहे हैं कि अरे बुआ कहीं फूफा जी तो ज्यादा परेशान नहीं है, उनसे मैं बात करूँ क्या? मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, फूफा जी तुम्हारे ठीक है, उनको मैंने बता दिया था कि कोर्स ठीक है, वो देखते हैं। कुणाल दिन भर लगा रहता है, अपने लैपटॉप पे बैठा रहता है, पढ़ाई करते रहता है, एग्जाम सीरियसली ले रहा है, तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं है। वो तो बोलते हैं अच्छे से कर रहे हो, करो आराम से। बेटा मेरे को बहुत चिंता होती रहती है, और अभी तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो पता है वो वाले जो मामा जी हैं उनके बेटे की जॉब लग गई। अब मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बेटे की भी जॉब लगे ना। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिग्री का रास्ता और डेप्थ के रास्ते के बारे में। और अगर आपके लिए डिग्री का रास्ता काम नहीं किया है, जो कि कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता, तो आप डेप्थ का रास्ता एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे जो स्टार्टअप है इन्वैक्ट, वो लोगों को डेप्थ का रास्ता चलने में हेल्प करता है। अगर आपको भी कुछ हेल्प की जरूरत है तो जरूर से एक बार invakt.com चेक कर लीजिए। मैं लिंक यहाँ भी डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ।
शायद आपके काम आ जाए। मैंने कुणाल से पूछा कि फिर क्या हुआ, कैसे मानी तुम्हारी मम्मी? तो बोला कि अरे भैया ने बड़े आराम समझाया कि देखो बुआ, कुछ भी चीज अगर सीखना है, अच्छे से सीखना है तो उसमें टाइम लगता है बुआ। देखो हमारे यहाँ ही जो लोग आते हैं, फ्रेशर आते हैं, उनको हम 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। और कुणाल का काम देख रहा हूँ मैं, जो वो सीख रहा है वो फ्रेशर ट्रेनिंग के बराबर है। सीखने में उसको समय लगेगा ही ना। अब आप हड़बड़ाओगे तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। ऐसी बातें मत करो यार। जब कोई अच्छे रास्ते पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है, एग्जाम्स अच्छे से दे रहा है, ग्रेड्स ला रहा है, तो आप उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो ना, इतना परेशान मत हो यार। इसके बाद पता क्या हो भैया, मम्मी आ गई बैक फुट पे। मम्मी बोल रही कि अरे नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान कहाँ हो रही हूँ, मैं नहीं परेशान हो रही हूँ, मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ, इसका एग्जाम होता है, इसको थोड़ा भी परेशान नहीं करती। शाम में इसका डाउट सेशन होता है, प्रशांत सर का सेशन होता है, मैं आराम से, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करती, पूरा घर शांत रखती हूँ। फूफा जी को भी बोलती हूँ कि परेशान मत करो, इसको लड़का मन ला के पढ़ रहा है। मैं तो बगल में बैठा था भैया, मैं जान रहा था मम्मी कैसे चेंज होगी ना तुरंत से, बट कोई बात, शांत तो हो गई मम्मी उस समय के लिए, क्योंकि भैया ने बोला सही चल रहा है सब कुछ। और फिर भैया मम्मी बता रही है कि ये कुछ कुछ बनाता रहता है, बना के मुझे दिखाता है। देखो बेटा, ज्यादा समझ में तो मुझे आता नहीं है कुछ, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ कुछ बना रहा है। तो फिर भैया बड़े प्यार समझाते कि देखो बुआ, समझो इस बात को, जो कुणाल बना रहा है, जो काम वो कर रहा है, वही हम लोग कंपनी में भी करते हैं। मैं नहीं करता, बट फ्रेशर जब मैं भी आया था नया नया, मैं भी वही करता था। तो देखो बुआ, चिंता मत करो, या तो तुम मेरा भरोसा कर लो या तो अपना भरोसा कर लो। मेरा भरोसा है तो मानो कि कुणाल सही रास्ते पे है, उसको बनाने दो जो वो बना रहा है, जो तुम्हें दिखा रहा है वो सही चीज है, मैं भी देखता रहता हूँ, टेंशन ना लो। तो फिर मैंने पूछा कुणाल से, तो इसके बाद आंटी का मन शांत हो गया? भैया मन तो मम्मी का शांत हो गया, आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। बताओ भाई क्या हुआ, बड़ी मजेदार चीज है। तो फिर वो मुझे आगे बताता है कि भैया हुआ ये कि 2 महीने बाद भैया जो है मेरा, वो आया था, और घर पे आया था तो मिलने आया तो भैया ना फ्रंट रूम में तो बैठा ही नहीं, सीधे मेरे रूम में आ गया। और मेरे रूम में आके पूछ रहा है कि और बताओ क्या क्या सीखा है, क्या क्या बनाया है नया, बताओ मुझे। मम्मी आए चाय के लिए, तो बोला बुआ यही चाय ला दो, यही कुणाल का काम देखते देखते ही चाय पियेंगे। मम्मी को लगा कि अरे कुछ तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये किसी से बात ही नहीं कर रहा, बस कुणाल का काम देखने घर तक आया है। मम्मी की नजर में भी मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या पूछा भैया ने, रूम पे आए तो क्या हुआ? तो भैया आप मानोगे नहीं, एक छोटा सा ना इंटरव्यू ही हो गया मेरा वहां पे। भैया ने बोला कि क्या क्या बनाया है दिखा। मैंने दिखाया, देखो भैया बिजनेस मॉडलिंग हो गई है मेरी, रिपोर्टिंग भी चल रही है। तो पूछा इसके बाद क्या बताएंगे? तो इसके बाद एनालिसिस बताएंगे भैया। ठीक है चलो वो अभी हटाते हैं, एक स्प्रेडशीट खोल, ब्लैंक। मैंने खोल दिया। अच्छा इस पे 3 चीजें बेच रही है कंपनी, इसकी मॉडलिंग करके दिखा मुझे, जैसे बिजनेस मॉडलिंग हो गई है तो मैंने दिखा दिया। बोला अच्छा अब एक और सामान बेचना है, इसको ऐड करके दिखा। मैंने वो भी करके दिखा दिया। फिर बोले कि आइटम वेस्ट हो रहा है, फिर भी हमें प्रॉफिट सही करना है, तो क्या करेगा? मैंने वो भी करके दिखा दिया। ठीक है बच्चे, मतलब सीखा है तूने और सही से सीखा है, ब्लैंक स्प्रेडशीट पे कर पा रहा है तो सही जा रहा है। उसके बाद बोले मैं चलता हूँ, अभी और मन लगा के पढ़, थोड़ा और चीजें करनी है, जो कर ले, जो करनी है आराम से करके फिर बात करते हैं। और निकलते निकलते भैया ने मेरा दिन, सप्ताह नहीं भैया महीना बना दिया। अरे ऐसे क्या किया? अरे निकलते निकलते मम्मी को बोले कि बुआ मिठाई के डब्बे तैयार रखो, कुणाल की जॉब लगने वाली है, बहुत अच्छा जा रहा है लड़का, कुछ महीने में तो पक्का मिठाई खाने आऊंगा। फिर कुणाल मुझे बताता है कि भैया वो दिन था और आज का दिन है, बीच में मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए, उसमें से ये वाला निकल गया, बहुत खुशी है भैया। अब मम्मी तो जैसे ही रिजल्ट आया है, सबसे पहले भैया को फोन लगा के बोल रही है कि देखो कुणाल का जॉब लग गया, तुम सही कह रहे थे। अब भैया उधर से बोले कि हाँ सही चीज कर रहा था तो सही चीज होनी ही थी, आप ही इतना परेशान हो रहे थे बुआ बिना मतलब में। तो मम्मी बोलती कि थोड़ा तो परेशान होते ना, लेकिन अच्छा लग गया, अब कब आ रहे हो मिठाई खाने तुम? तो देखो ये थी कुणाल की कहानी। मुझे ये कहानी बहुत प्यारी लगी, मैं बताता हूँ क्यों। जब कोई इस रास्ते पे चलता है, डेप्थ के रास्ते पे चलता है, किसी चीज को अच्छे से सीखता है, बनाकर सीखता है, करके सीखता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, सपोर्ट करते हैं आपको इस रास्ते पर। देखो हमारे पापा हो, मम्मी हो, पेरेंट, गार्जियन, भैया, दीदी, सीनियर जो भी है, ये बात ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आती लोगों को, सबको समझ में आता है कि डिग्री का रास्ता कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता। लेकिन जब डिग्री का रास्ता काम नहीं करे, तब आप एक नए रास्ते पर चलो, उस पर अपना प्रोग्रेस दिखा पाओ, उस पर अपना डेप्थ बना पाओ, तो इससे घर में सबको मन में शांति मिलती है ना। मतलब जो भी आपको दिख रहा है सबके मन में शांति हो जाती है, सब जगह हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी रहती है कि चलो कोई सही रास्ता पकड़ा है और उस रास्ते पे हर जगह प्रोग्रेस दिख रही है, सब खुश रहते हैं। देखो अगर आपको ये कहानी पॉजिटिव लगी, मन अच्छा लगा, तो एक प्यारा सा कमेंट, कुछ भी प्यारा सा लिख के चले जाना। और अगर आपकी मम्मी परेशान है, घर में कोई परेशान है, तो ये वीडियो दिखाओ उनको, समझाओ कि देखो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ करूंगा तभी तो कुछ होगा ना मम्मी।
आराम से दिखाओ। जो सवाल आते हैं उनके, वो मुझे बताओ कमेंट में, मैं बात करूं ताकि इन चीजों के बारे में हम और बात कर सके, समझ सके, पेरेंट्स को भी अपने सक्सेस में हिस्सेदार बना सके।